घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की जीत के बाद राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। चुनाव खत्म हुआ, नतीजा आ गया, लेकिन बयानबाजी अभी भी पूरे जोश में है। झारखंड सरकार में मंत्री दीपक बिरुआ की भूमिका पूरे चुनाव दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही और जीत के बाद सोशल मीडिया पर दिए उनके अलग बयान अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। चंपई सोरेन से लेकर बीजेपी तक दीपक बिरुआ ने अपनी पोस्टों के जरिए विपक्ष पर सीधा हमला बोला है, जिससे राज्य के राजनीतिक तापमान में अचानक उबाल आ गया है। पहले पोस्ट की बात करें तो दीपक बिरुआ ने चंपई सोरेन की एक लंबी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए सीधा जवाब दिया। चंपई सोरेन ने लिखा था कि उनकी लड़ाई झारखंड की बदलती जनसांख्यिकी, घुसपैठ, धर्मांतरण और आदिवासी अस्तित्व को बचाने को लेकर है। उन्होंने अपनी हार को जनता तक अपने संदेश ना पहुंच पाने की वजह बताया था और कहा था कि हार जीत आती जाती है, लेकिन समाज और संस्कृति बची रहनी चाहिए। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक बिरुआ ने बहुत सीधी और साफ भाषा में कहा, दादा मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन राजनीति में आप हमारे विपक्षी हैं। आपको जो लड़ाई लड़नी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात जिम्मेदारी से कहूंगा, इस बार आपकी हार सिर्फ घाटशिला में नहीं, सरायकेला में भी लोग तैयार बैठे हैं। मार्गदर्शक मंडली भी आपका इंतजार कर रही है। दीपक का यह बयान साफ इशारा करता है कि जेएमएम के अंदर भी कई नेता चंपई सोरेन की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं और क्षेत्रीय राजनीति में अब नए समीकरण बन रहे हैं। अब आते हैं उस पोस्ट पर जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, बीजेपी वाले बैल पोस्ट। दीपक बिरुआ ने बैल की फोटो के साथ लिखा, बीजेपी का बैल हुए बेकार, हल जोतने लायक भी नहीं रहे इस बार। यह पोस्ट जैसे ही आया राजनीतिक गलियारों में लेकर आम जनता तक में इस पर खूब बातें होने लगी। व्यंग सीधा था, आसान था और समझने में 2 सेकंड भी नहीं लगते। चुनाव में बीजेपी की हालत पर चोट भी लगी और माहौल भी हल्का रहा। लोग इस पोस्ट को मजाक, तंज, राजनीतिक कटाक्ष तीनों रूपों में पढ़ रहे हैं। चुनावी माहौल में ऐसा व्यंग कभी कभी विपक्ष को चुभता भी है और जनता के बीच नेता की छवि मजबूत भी करता है। दीपक का यह तंज साफ दिखाता है कि वे अभी सिर्फ जीत तक बात सीमित नहीं करने वाले, बल्कि विपक्ष पर लगातार हमला जारी रखने का मूड बना चुके हैं। इन दोनों पोस्टों के बाद उनका एक और पोस्ट आया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, घाटशिला की जनता और पार्टी नेतृत्व की प्रति धन्यवाद जताया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जीत आसान नहीं थी, लेकिन जनता के भरोसे और मेहनत से यह संभव हुआ। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में वे घाटशिला के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं और जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। चंपई सोरेन पर सीधा जवाब, बीजेपी पर तंज, इन सब ने मिलकर दीपक को सभी सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले दिनों में उनकी ये सोशल मीडिया एक्टिविटी झारखंड की राजनीति में और हलचल बढ़ाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।